जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। ठीक है दोस्तों, ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड सीरीज़ है। इसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। निश्चित तौर पर आगामी जो परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस जो प्री होने वाला है 14 मई को, 100% आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से मैं व्याख्यायित भी करूँगा प्रश्नों के अलावा भी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स बताऊँगा जो कि किसी भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हो या चाहे पीएससी हो, सब जगह आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लाइक कर दिया करिए यार, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करिए, बस सिंपल सा आपको वो अंगूठे वाली जो थम्स अप है उसको दबा देना है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। भारत सरकार ने के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया गया। ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत छप गया है, तो इसको हटा दीजिएगा आप। लेकिन ये जो मनाया गया था, ये जो जयंती मनाई गई थी, आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां जो वर्ष ये गांठ था, ये अभी कब तक चलेगा ये, तो ये 15 अगस्त 2023 तक है। ठीक है, जो आज़ादी का ये महोत्सव मनाया जाएगा वो 75 वर्ष के लिए मनाया जा रहा है। और बहुत सारे कार्यक्रम हुए, आपको पता है कि इसी में हर घर तिरंगा अभियान, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, साइकिलिंग, ये वो दुनिया भर की चीज़ें भारत सरकार द्वारा की गई हैं, और उसमें जनता ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये याद रखिएगा, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे मत जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये शाहजहाँपुर में मनाया गया था। शाहजहाँपुर में मनाया इसलिए गया था क्योंकि जो ये शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनका जो जन्म स्थान है वो शाहजहाँपुर है, वहीं पे मनाया भी गया था। ठीक है, इनको आपको पता है कि काकोरी कांड में, ठीक है, काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925, इसमें क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन को इन लोगों ने, इनका एक पूरा ग्रुप था, उसको इन्होंने मतलब लूटा था। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जानिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एचआरए क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है एक संस्था बनाई थी, उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो ये नाम, मतलब इनका नाम उसमें भी जुड़ता है, याद रखिएगा। कहीं क्या पता मैचिंग में दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि एचआरए तो ये थे। ठीक है, एचएसआरए में कौन था। ठीक है, जब एचआरए को प्रतिबंधित कर दिया गया था तब इस संस्था की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से कौन कौन सा था, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जो हृदय योजना ये 2015 की योजना है। ठीक है, अमृत योजना, हृदय योजना, ये सब योजनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछी जाती हैं। इनका जो 2014 और 2015, मतलब जो मोदी जी के, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की, जो भाजपा की पहली जो पंचवर्षीय थी ये सरकार, यानी कि 2014 से लेकर के और 2019 के बीच जितनी भी योजनाएं हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आप देख लीजिए, वनडे एग्ज़ाम में पूछता है और आपका पीएससी में तो पूछता ही है। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम्स में पूछता है, तो ये आप हल्के में मत लीजिए। इसका एक लिस्टिंग बना लीजिए, 2014 में कौन सी, ठीक है, 2015 में, ऐसे ईयर वाइज बना लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, और उसको रिवाइज़ कीजिए बार बार, तो आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हृदय योजना आपकी 2015 में आई थी। किसके लिए आई थी ये, विरासत स्थल जो हैं उनको, मतलब वहाँ पे बेहतर तरीके से उनका विकास करना, सारी वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, तो ये योजना उसमें इसमें जो है, देखिए उसमें वाराणसी और मथुरा, यूपी के दो जो स्थल हैं विरासत स्थल, उसमें ये शामिल किए गए थे। तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइए कि कितने स्थल उसमें, हृदय में कितने जगहों को, यानी कितने विरासत स्थलों को जोड़ा गया है, बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। कमेंट में उत्तर दिया करिए यार, अच्छा लगता है कमेंट में अगर आप आंसर देंगे तो। देखिए, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, याद रखिएगा, बहू बेगम का मकबरा, तो ये कहाँ पे है, तो ये फैज़ाबाद में है, पूछा भी गया है ये, देखिए। ठीक है, ठुमरी के बारे में पूछा है, ठुमरी नृत्य है ना, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, उत्तर प्रदेश
स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और ये मज़दूरों के लिए चलाई गई है। मज़दूरों के लिए इसलिए चलाई गई है कि वो बेचारे धार्मिक यात्रा, जैसे लोग जाते हैं ना 4 धाम, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब जो भी 4 धाम हैं, प्लस उधर गंगा सागर हो गया है ना, तो ये रामेश्वरम हो गया, तो ये सब जगहों पर जाने के लिए ये योजना चलाई गई है कि बहुत ही मतलब सहूलियत भरा एक वो कि उसमें कम उस पर मज़दूरों को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और मज़दूरों के लिए है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, सूची से मिलाने वाले प्रश्न बहुत पूछता है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें सूची वाले प्रश्न बहुत पूछता है। देखिए, जैसे इसमें फतेहपुर सीकरी आपको पता है कि अकबर, और जौनपुर सिटी जो है आपको ये फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोधी, और ये जामा मस्जिद जो है बदायूं इल्तुतमिश। ठीक है, ये याद रखिएगा क्रम। इस हिसाब से जब क्रम देखेंगे तो आप मैच कर लीजिए। जैसे ए का थ्री कहाँ पे है, ये एक ही में है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में पड़ता है, देवा शरीफ मेला ये लगता है बाराबंकी में, आपको पता है। हस्तिनापुर आपका ये मेरठ में ही पड़ता है, सही बात है। ठीक है, श्रृंगेरपुर जो है ये आपका फैजाबाद में नहीं है, ध्यान रखिएगा, फैजाबाद में नहीं है ये। श्रृंगेरपुर आपका कहाँ है, ये आप ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज में ही पड़ता है बेसिकली ये। ठीक है, आप एकदम मतलब गंगा के किनारे ही है ये श्रृंगेरपुर, याद रखिएगा। ठीक, तो ये वाला गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जोश मलिहाबादी के नाम से फेमस है, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी हैं ये। ठीक है, इनका नाम क्या है, गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, इनका नाम याद रखिएगा। तो यही वाला जो है मैचिंग में नहीं है। बाकी ये जिगर मुरादाबादी और चकबस्त लखनवी, ये इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि लग रहा होगा कि ये पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है, आगे भी दिखाऊंगा। देखिए, ये वृंदावन मंदिर पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये कीवर्ड्स जरूर भैया ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए यार, लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। ठीक है, वृंदावन मथुरा, ये वृंदावन मंदिर है जो है, ठीक है, इसमें देखिए ये मथुरा में है, बिल्कुल सही बात है। जेके टेम्पल आपको पता है कि लखनऊ में है क्या? लखनऊ में नहीं है भैया ये। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, आपको पता है। देवी पाटन ये तुलसीपुर पड़ता है, सही है। ये जेके मंदिर जो है वो जेके मंदिर आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है, कानपुर जाइए तो कभी देखिएगा इसको, अच्छा मंदिर है, बढ़िया बना है। और ये जेके के नाम पे ही जेके कैंसर वहाँ पे वो भी है, संस्थान भी है। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, कानपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे वो शुगर वाला वो भी है वहाँ पे, याद रखिएगा, तो वो बहुत पूछा जाता है, शुगर संस्थान। ठीक है, निम्न नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें देखिए क्या है, अमीर खुसरो एटा, ठीक है, इसमें से अब ध्यान दीजिएगा, एटा। मिर्ज़ा गालिब ये आगरा, ठीक है। जोश मलिहाबादी अभी मैंने बताया था आपको। राम प्रसाद बिस्मिल अभी इससे पहले प्रश्न में मैंने डिस्कस किया था, तो वो इलाहाबाद के नहीं हैं, आपको बताया था मैंने, शाहजहाँपुर है ना, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। फिर देखिए ये आपका फिर वही मैचिंग वाला लिस्ट में आ गया कि कौन सा कहाँ पे है। जैसे इसमें देखिए आपका, अगर आपको इसमें बहुत सारे, मान लो कनक भवन नहीं पता है, या आपको कामदगिरी पर्वत नहीं पता है, कुछ तो एक दो चीज़ें तो पता होंगी। जैसे देवा शरीफ आपको पता है कि बाराबंकी है, देवा शरीफ बहुत फेमस है, तो बाराबंकी। डी का वन देखिए कहाँ पे है, डी का वन बी में है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये अब दिखेगा। तो मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ मैं, देखिए जैसे डी का वन यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी ये दोनों हटा दीजिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, तो अब आप बाराबंकी से इसको मैच कर दिया। अब देखिए कालिंजर दुर्ग, आपको पता है कि कालिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में है। ठीक है, कालिंजर दुर्ग बांदा में है, फेमस है ये जगह। ठीक है, तो सी का 2 देखिए ये है, बस ये आपका। अब आपको अगर ये दोनों नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा। वैसे कामदगिरी पर्वत शायद ही कोई हो जो जिसको नहीं पता होगा कि कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कामदगिरी पर्वत पे जाके लोग वहाँ पे मतलब परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट में है ये। ठीक है, याद रखिएगा, चित्रकूट में। बाकी कनक भवन ये आपका अयोध्या में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नृत्य जो लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत हो गए, मेला हो गया, ये सबसे प्रश्न भर भर के प्रश्न पूछता है। और इस बार तो यूपी पीसीएस में आप यकीन मानिए कि जितना प्रश्न पहले आता था, करीब 10 से 12 प्रश्न आते थे पहले यूपी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 प्रश्न आराम से आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है। वैकल्पिक विषय के जगह पे यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़े गए हैं। 5वां और 6वां जो पेपर जोड़ा गया है वो यूपी स्पेशल से, और बहुत ही मतलब डीप पूछा गया है उसमें, ठीक है। उसका भी डिस्कस करेंगे, एक बार मैं निकालूंगा, मैंने बना रखा है पूरा, एक बार फ्री हो जाने दीजिए, उसके बाद करते हैं इसको। तो देखिए जो कर्मा नृत्य है, आपको पता है कि कर्मा नृत्य कहाँ का है? महोबा में मनाया जाता है क्या? धुरिया देखिए बुंदेलखंड सही है, धीवर ये कहारों का है, ठीक है, नटौरी ये पूर्वांचल का है, कर्मा ये आपका सोनभद्र में है, बहुत फेमस वो है, बहुत पूछा भी जाता है ये, ठीक है। कुछ नृत्य तो ऐसे हैं, लोक नृत्य और लोक संगीत, लोकगीत, जिनको बार बार पूछता है। देखिए अभी इसी में तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा वो प्रश्न, यही देखिए 2-3 बार पूछा गया, 2008 में, 2009 में, है ना, तो बहुत बार पूछा गया है कर्मा। फिर ये देखिए कर्मा, अभी मैंने बताया अभी आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये देखिए सोनभद्र, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य क्या है, तो ये सारे ही मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। जैसे ये कार्तिक के बारे में पूछा है, तो कार्तिक ये जो है आपका बुंदेलखंड का एक नृत्य है, ठीक, बुंदेलखंड का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग अगला। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। देखिए कई जो क्षेत्र हैं उनमें एक ही प्रकार के नृत्य नहीं होते हैं, कई टाइप के नृत्य होते हैं, थोड़े छोटे छोटे एरियाज़ में बटे हुए होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य जो है वो मतलब इसमें नहीं है। तो अगर आप इसमें देखिए, आपको ये डांडिया नृत्य आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि डांडिया जो है ये बुंदेलखंड में नहीं होता है। डांडिया नृत्य वैसे कहाँ होता है? वैसे डांडिया खेला जाता है ना गुजरात वगैरह में, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल में क्या है? ब्रज बहुत फेमस है, ये जो चरकुला वाला है ना, इसको बहुत पूछता है, ठीक है। चरकुला ब्रजमंडल, ये इसको घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? घड़ा नृत्य। यानी क्यों? क्योंकि जो नर्तक होते हैं उनके सिर पे वो घड़े के ऊपर घड़ा ऐसे ऐसे रख के ना, उसमें दीपक जला के, बहुत बढ़िया नृत्य होता है ये, तो देखिएगा इसको घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए जोगनी ये अवध में, ये भी पूछा जाता है, अवध, ठीक है, ये याद रखिएगा। नटौरी ये पूर्वांचल में है ना। छोलिया नृत्य ये क्या है? ये राजपूतों द्वारा एकमात्र ऐसा वो है जो राजपूतों द्वारा किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, छोलिया नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए चरकुला बता ही दिया आपको मैंने, चरकुला भी ब्रज क्षेत्र से। कर्मा आपका पता है सोनभद्र से है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मुरिया है, ये वाला मुरिया क्षेत्र, ये आपका कुछ अलग लग रहा है, ये यहाँ पे नहीं होता, लोग इसका नहीं है, ठीक है। दादरा आपका है, तो ये याद रखिएगा, मुरिया यहाँ का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो देखिए बिरहा भी होता है पूर्वांचल साइड में आपका, कजरी आपका मिर्ज़ापुर में स्पेशली, ठीक है, रसिया आपका इधर इस तरफ ब्रजमंडल की तरफ है ना। ढोला मारू ये आपका नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ढोला मारू रा दूल्हा, एक पुस्तक भी है ये, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत पुरानी पुस्तक है ये, अगर किसी को पता है कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है ये। वैसे ये जो नृत्य है ये राजस्थान का है, आपका नाम से थोड़ा समझ में आ जाएगा, ढोला मारू, है ना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो इसमें अगर देखेंगे बिरहा, इस जो ऑप्शन में है वो बिरहा जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। प्रश्नों के हिसाब से जाइएगा आप, वैसे मत जाइएगा, ठीक है। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो कहाँ? वृंदावन में मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित सूचियों को मैच करना है, देखिए मैच करते हैं इसको। बिरहा, आप देखिए इसमें बिरहा भी ये इस तरीके से देखिए मैच करिए, भोजपुरी, कजरी, अवधी, मल्हार, ब्रजी, ये रसिया, कौरवी, क्या ये सही मैचिंग? इसमें देखिए मैच करिए, इसमें कौन सा सही है। तो अगर आप देखेंगे इस वाले में तो आपको पता चलेगा कि ये सेम जो इसका है, ये 1 2 3 मतलब सेम जो है वो मैचिंग में है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, 2-3 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए तो देखिए देवा शरीफ, बाराबंकी, ठीक है। आल्हा ये महोबा में गाया जाता है, ठीक है, ये सही है, आल्हा है ना, महोबा क्षेत्र से। कर्मा आपका मैंने अभी बहुत बार बता दिया, कर्मा सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, तो वहाँ से है नहीं, सोनभद्र, ठीक है। कजरी ये मिर्ज़ापुर में स्पेशली, ठीक है। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो कजरी ये वाराणसी, बिरहा कानपुर में गाया जाता है क्या? होली आपका ब्रज, ठीक है। नौटंकी हाथरस फेमस है नौटंकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, हाथरस। तो ये बिरहा कानपुर में नहीं है, बिरहा आपका उधर पूर्वांचल में है, तो याद रखिएगा, ठीक। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर? तो मिर्ज़ापुर आपका कजरी के लिए फेमस है, ठीक।
चरकुला आपको पता है कि ब्रजमंडल का है ना, ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से देखिए वही, आल्हा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र ठीक है, बिरहा पूर्वांचल ठीक है, चैती ठीक है ये, ठीक है, इसमें ये सारे ही ठीक हैं। ये कजरी आपका ये अवध क्षेत्र से नहीं है, कजरी आपको मिर्ज़ापुर बेसिकली पूर्वांचल से ही होना चाहिए इसमें, है ना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, मैं इनको इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये, और पता है मैंने जो मोस्ट प्रोडक्टिव वाला जो टॉपिक वो बनाया हुआ है, जो ताबड़तोड़ सीरीज है, कौन सी, ताबड़तोड़, उसमें मैंने ये सब कवर किया हुआ है, ठीक है, ये सब कवर किया हुआ है। यूपी स्पेशल के 5-6 वीडियो हैं, उनको भी देख डालिए आप, उनमें सब में ये लोक नृत्य, ठीक है, नृत्य, मेला, ठीक है, लोक नृत्य हो गया, मेला हो गया, संगीत हो, गीत हो गया, लोक गीत हो गया, मतलब गीत हो गया, घराना, ठीक है, घराने से बहुत प्रश्न पूछता है, ये सारे कवर किए हुए हैं। आप वो सीरीज़ देख लीजिए, आप देखिए फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए पहले। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए हारमोनियम वादक ये ठीक है, ब्रज रास नृत्य ठीक है, मिर्ज़ापुर बिरहा ये ठीक है, इसमें गायकी जो है ये आपका, ये बिरहा बेसिकली ये मिर्ज़ापुर में नहीं होता है, मिर्ज़ापुर कजरी के लिए फेमस है, बिरहा ये आपका अलग क्षेत्र पूर्वांचल उधर और पड़ जाता है, ठीक है, तो यही वाला इसमें जो है मिसमैच्ड है, ठीक, उत्तर इसका यही होगा। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है, अभी मैंने बताया आपको नौटंकी, ठीक है, रंगमंच से नौटंकी आप में से कितने लोगों ने देखी है, कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने नौटंकी देखी है। नौटंकी की जो शुरुआत होती है ना, और शुरुआत क्या, जो उसका जो वो बजता है एक टन 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 वाला, वो बहुत दूर तक सुनाई देता है, और जो आज तो नहीं, आज तो अब इतना डिजिटल युग आ गया है, इतनी चीज़ें आपको हाथ में मिल जा रही, मोबाइल में मिल जा रही देखने को, कि इवन कि अब सिनेमा का भी उतना मतलब क्रेज़ नहीं रह गया, लोग टॉकीज़ वगैरह में भी नहीं जाते हैं देखने, सिनेमा हॉल में भी उतना क्रेज़ नहीं रह गया है। आजकल इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि मूवीज़ घर में बैठे देख रहे हैं लोग। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं, आज से जो जिनकी एज अभी इस समय 60+ है, इस समय की बात कर रहा हूँ, उनसे पूछिए आप कि नौटंकी का कितना बड़ा रोल था पहले के ज़माने में, लोग जाने कहाँ कहाँ तक जाते थे नौटंकी देखने के लिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में होली त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो कहाँ पे आपको पता है, बरसाना में मनाई जाती है ये लठमार होली, ठीक। इसमें देखिए आपको मैच करना है इसमें से, तो देखिए इसमें ऐसे ही मैच कर लीजिए। लच्छू महाराज आपको पता है कि ये कथक से रिलेटेड है, ठीक। ये आपका ये फयाज़ खान जो हैं वो फयान खान ये ध्रुपद से हैं, ठीक है। सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, बताया था ना एक प्रश्न में, तो ये सिद्धेश्वरी देवी का नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले, ठीक है। ये तलदू महाराज, तलत महमूद, ये क्या गज़ल नाम से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जा सकता है मैचिंग में, ठीक है। इससे बी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर मैचिंग इसमें पूछा है नहीं, तो बिरजू महाराज अभी बताया कथक, आल्हा सही है ये आपको, यह भी अमजद अली खान सरोद, ठीक है। बिरहा आपको मैंने बताया ये पूर्वांचल, ठीक है, ये कन्नौज में नहीं है, याद रखिएगा। इसमें देखिए कौन से घराने से संबंधित नहीं है, बनारस घराने से प्रश्न बहुत पूछता है, मतलब 1-2 प्रश्न आपको निश्चित तौर पर यूपी के जो कोई सा भी पेपर होगा उसमें घराना से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर आ जाएगा। तो देखिए आप इसमें एक नाम ऐसा है जो बेगम अख्तर, यानी कि ये नाम ऐसा है जो कि लग रहा है कि ये बनारस घराने से नहीं हो सकता है, तो बेगम अख्तर ये कहाँ से, लखनऊ घराने से, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो हैं ये सिद्धेश्वरी देवी, मोती बाई, रसूलन बाई, ये सब क्या हैं, ये सब बनारस घराने से हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका डी, ठीक, याद रखिएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी भी हैं, ठीक है। उसके पहले सिद्धेश्वरी देवी, दोनों का नाम याद रखिएगा, ठुमरी, ठीक है। ये कहाँ से हैं, ये वाराणसी से, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत इमदाद खानी घरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो इमदाद घराना खाना है ये आपका ये जो है इटावा वाला है ना, इटावा वाला को इमदाद खानी घराना भी कहते हैं, इटावा, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है आगे। लाइक कर दीजिए, लाइक करते रहिए। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो देखिए आपको पता है कि कथक जो है ये यूपी का है ना। इसमें देखिए ये भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका ये आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी ये आपका उड़ीसा से है, ठीक है। केरल में आपको पता है कि दो हैं क्या, एक तो मोहिनी अट्टम, क्या है मोहिनी अट्टम,
ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है। एक मोहिनी अट्टम है और एक कौन सा है, एक और कौन सा है, कथकली। कथकली, तो कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो ये सभी थे। ये मेहंदी हसन, ये इन्होंने नहीं दिया था, बाकी सब ने दिया था, ठीक। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी, तो ये रहीमुद्दीन खान थे। जो भी इनको शंभू महाराज थे, इन्हीं से शिक्षा दीक्षा ली थी इन्होंने, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है, याद रखिएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, तो ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद में, याद रखिएगा इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है, तो ऋषि व्यास को समर्पित है ये, ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया मेला, बहुत पूछता है ये। मुड़िया मेला आपका गोवर्धन में लगता है, मथुरा में, ठीक, मथुरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है ये आप बताइए, आगरा में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन से हैं, तो आपको पता है कि ये कौशाम्बी ऐसा है जहाँ पे दोनों के लिए फेमस है ये, मतलब इसके लिए आपका जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है, ठीक। कहाँ पड़ता है ये, आपको पता है कि प्रयागराज के बगल वाला ही है डिस्ट्रिक्ट ये, ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। कौशाम्बी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों का परसेंटेज बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और भी है जो रिलेटेड डाटा है ये कौशाम्बी से, कि सबसे कम वो साक्षरता दर है ना, ये सब श्रावस्ती में है, खैर वो तो ठीक है। कौशाम्बी में ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एसटी हैं, जो एससी की बात कर रहा हूँ, एसटी नहीं, एससी अनुसूचित जाति, ठीक है, उनकी जो परसेंटेज है वो कौशाम्बी में अधिक है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पे लगता है, ये आपको ये सब मेले जो है बहुत फेमस हैं, ये पूछे जाते हैं देवा शरीफ में, ठीक है, बाराबंकी, ये याद रखिएगा। फिर सूची वाला प्रश्न है, देखिए मैच करिए इसको। तो देखिए इसमें सैयद सलार बहराइच में लगता है, तो आपको सी का 1, इसी तरीके से ये 2, फिर ये एलिमिनेशन मेथड, इसको हटा दीजिए। शाकंभरी देवी सहारनपुर में, याद रखिएगा, डी का 2, तो डी का 2 एक ही में है, ये बस आपको पता है, ये हो गया। अभी ये शाकंभरी देवी के नाम पर ही सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये यूपी करंट का मतलब ये न्यूज़ है, तो याद रखिएगा, करंट से क्या पता पूछ ले, ठीक, उससे को रिलेट करके पूछ लेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो इसमें देखिए नौचंदी मेला आपका मेरठ में है, कालिंजर मेला बादा में लगता है, सोरो मेला ये एटा बेसिकली, अब ये कासगंज कह सकते हैं आप इसको, एटा से अलग होकर ये कासगंज बनाया गया था 2008 में, ठीक है। पहले तो एटा ही था ये, लेकिन अभी कासगंज इसी से अलग करके बना दिया था। पटियाली है ना, कासगंज में ही पड़ता है पटियाली किस लिए फेमस है बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा, पटियाली किस लिए फेमस है। तो ये जो दिया गया है ये सब सही है, ये मैचिंग में है एकदम 1 2 3 4, ठीक। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ये 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको 45 प्रश्न करवा दिए। इसके पहले वाला मुझे लग रहा है 52 या 55 प्रश्न करवाए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 100 क्वेश्चन या जो भी 100 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी नेक्स्ट सीरीज़ और भी लेकर आऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए यार दोस्तों में। बच्चे बहुत यूपी स्पेशल को लेकर के बहुत ही थोड़ा सा परेशान से रहते हैं, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, बिल्कुल टाइम नहीं है, 40 दिन बचे हैं मात्र, ये मान के चलिए, ठीक है। 40 दिन मात्र बचे हैं, इनमें आपको बहुत सारा कवर करना है, ठीक है। करंट वरेंट सब, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट दोनों तैयार करते रहिए, अच्छे से रिवीजन जरूर करिए। नया पढ़िए कुछ भी, लेकिन नए से ज़्यादा आपको रिवीजन पर जोर देना है, ठीक है। रिवीजन ही आपका काम आएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं ना आप, टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी दे रहे हो आप, टेस्ट सीरीज़ का नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे आज आपने टेस्ट सीरीज दिया, ठीक है, उसमें से आपने जो भी मतलब 100-150 प्रश्न अटेम्प्ट किए, उसके अलावा जो आपके 50 प्रश्न आपके छूट गए मान लीजिए, तो उस 50 प्रश्नों को देखिए कि क्या मतलब नहीं आ रहा है, उसके नोट्स बना लीजिए। फिर जो गलत हुए हैं 10-12 प्रश्न जो आपके गलत हुए, उनका भी नोट्स बनाइए आप, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, और उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी चीज़ें जो भूल रही हैं वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।